आजो नोनू, नोनू आजो, आजो। अच्छा नोनू, टॉमी, ओए नोनू, नोनू अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा नोनू, नोनू, आजा आजा। कुछ हाय करो। तो अभी हम जा रहे हैं गुरुद्वारे। पंजाब हम पहुंच चुके हैं और गुरुद्वारे जाएंगे, गुरुद्वारे मत्था टेकेंगे और उसके बाद हाँ, पंजाब में हम आए हुए पटियाला, जो आपको नहीं पता था वो हमने अब बता दिया। अब हम गुरुद्वारे जा रहे हैं। मॉर्निंग का टाइम है, 8 बज चुके होंगे, 8 सवा 8 होने वाले हैं। तो यहाँ के पंजाब आप आओ और आप गुरुद्वारे मत्था नहीं टेको, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो हम पहले गुरुद्वारे मत्था टेकेंगे। ये एक विश भी मांग रही है। ये मासी के घर के पास ही एक गुरुद्वारा साहिब था, जहाँ पे हमने मत्था टेक लिया था सवेरे सवेरे, क्योंकि रूटीन है गुरुद्वारे जाने का, इस वजह से। और प्रसाद हमें मिल गया है और कितना टेस्टी लग रहा है। तो आप भी प्रसाद ले लीजिए और बाबा जी आप पर मेहरबान रहे। तो अब हम फिर से गुरुद्वारे जा रहे हैं। और कौन से गुरुद्वारे जा रहे हैं ये आप वीडियो देखते रहिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा हम कौन से गुरुद्वारे जा रहे हैं। और यहाँ की मॉर्निंग दिल्ली की मॉर्निंग से बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको मॉर्निंग होते ही पॉल्यूशन नहीं, एक अच्छे वाला क्या बोलते हैं, ताज़ा, हाँ ताज़ा माहौल, मतलब एक नेचुरल जो चीज़ होती है ना, वो यहीं पे ही मिल सकती है आपको, हरियाणा में, पंजाब में। तो अभी हम गुरुद्वारे जा रहे हैं। गुरुद्वारे जाके फिर मैं आपसे बात करूँगी, और यहाँ से कितनी दूर है वो गुरुद्वारा ये भी मैं आप लोगों को बता दूँगी। तो चलिए, बच्चे जा रहे हैं साथ, मतलब मैं जा रही हूँ, खुशी, हरलीन और इनके पापा। तो जैसे जैसे सफ़र तय होता रहेगा मैं आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी। तो हम जा रहे हैं फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारा। इसके लिए आपको पटियाला बस स्टैंड से बस पकड़नी पड़ेगी। वहाँ पे जो प्राइवेट बसेस है वो भी चलती है फतेहगढ़ साहिब के लिए, और जो रोडवेज़ बस है वो भी चलती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको प्राइवेट बस से सफ़र करना, तो आप प्राइवेट बस से भी सफ़र कर सकते हैं। बट अगर मेरी मानेंगे तो आप रोडवेज़ बस से सफ़र कीजिए, क्योंकि तब जो है फीमेल्स के लिए और गर्ल्स के लिए फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वो वहाँ पहुँचाएँगे। आपके पास सिर्फ आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड दिखाइए और बिना टिकट के ही आपको जो है वो सफ़र करने देंगे। तो हमें बस मिल गई थी, पर ये प्राइवेट बस थी। आते वक्त हमने रोडवेज़ बस ली थी, जाते वक्त प्राइवेट बस ली थी। तो इसमें तो लगा था किराया दोनों का ही, खुशी का नहीं लगा था पर हम दोनों का किराया लगा था। और ये बस स्टैंड से फतेहगढ़ साहिब की दूरी मिनिमम 85 किलोमीटर होगी, 85 किलोमीटर दूर है। तो हम सफ़र कर रहे थे और मैं यहाँ पे, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और मैं बोर भी हो रही थी, क्योंकि सारी रात सो नहीं पाए थे, घर में फंक्शन था। तो आपको पता ही है कि जब फंक्शंस होते हैं तो आप रात को नहीं सो सकते हैं, कोई ना कोई काम चलता रहता है नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन के लिए। पर फिर भी हम पहुँच गए हैं फाइनली गुरुद्वारे। तो इस गुरुद्वारे का नाम जो है वो आप गूगल सर्च कर लीजिए, पर फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारा इस गुरुद्वारे को बोला जाता है। बाहर से कुछ इस तरीके से देखने में मिलता है, और यहाँ आने के बाद ही ना आपको एक अलग ही सुकून जैसा फील होगा। आपको लगेगा कि दुनिया के सब झंझटों से आपने मुक्ति पा ली है, और सिर्फ एक भगवान ही है जिसका बस आपने अब नाम लेना है। मतलब एक अलग ही शांति का एहसास होगा। तो इस तरीके से देख लीजिए, चारों तरफ से कुछ इस तरीके का नज़ारा है। यहाँ पे सामने ही एंट्री करते ही राइट साइड पे आपको जोड़ा घर मिल जाएगा, वहाँ पे आप अपने शूज़ वगैरह जमा करवा सकते हैं। और उसके बाद जहाँ पे वो नीला बोर्ड आप देख रहे हैं, वहाँ से मेन एंट्रेंस है, मीन्स गुरुद्वारे के अंदर जाने का रास्ता है। और पालकी साहिब वहीं सुशोभित है, और वहाँ पर आपको जाके अंदर मत्था टेकना है। तो जिस साइड आप ये देख रहे हैं कि हमने जोड़े जमा कराया, उसके बिल्कुल सामने लेफ़्ट साइड मीन्स वहाँ पे आपको प्रसाद वगैरह करवाने के अरेंजमेंट की गई है। आप वहाँ से प्रसाद ले सकते हैं, जो अंदर आपको देना होता है या अपने घर के लिए चाहिए होता है, वो सारा प्रसाद आपको वहाँ से मिल जाएगा। और हम यहाँ पे जोड़े जमा करवा रहे थे,
और जोड़े घर में सख्त हिदायत थी कि आप वहाँ पे अपने जेवर या फिर जो भी आप बैग वगैरह लाते हैं वो नहीं जमा करवा सकते। तो चलिए मेरे साथ मैं आपको दर्शन करवा देती हूँ गुरुद्वारा साहिब की। बट उससे पहले हम ले लेते हैं प्रसाद, क्योंकि जब कभी भी आप एक अच्छी जगह जाते हैं आप सोचते हैं ना कि वहाँ से लाया हुआ प्रसाद आप सारी संगत में वर्ताए, अपने घर लेके जाए, घर वालों को खिलाए। तो उसी के लिए सबसे पहले हम जाएंगे प्रसाद करवाने। तो हमने जोड़े जमा कराए हैं, हाथ गंदे हो गए हैं, तो सबसे पहले हाथ धो लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों साइड, इधर की साइड भी और दूसरे साइड भी, दोनों साइड हाथ धोने के लिए बनाई गई है। टूटी वगैरह टैप वगैरह लगवाई हुई है। तो अपना वहाँ हाथ धो लीजिए और उसके बाद जो है चल लीजिए हमारे साथ दर्शन करने के लिए। तो सामने बहुत ही अच्छी चीज़ लिखी हुई है। मुझसे जितना हुआ मैंने कैप्चर करने की कोशिश की। आप वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं और क्या आपको समझ आता है। जिनको पंजाबी नहीं आती है मैं उनको कमेंट बॉक्स में कोशिश करूंगी कि लिख दूं कि क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये देखिए बिल्कुल ही सामने हमें दिख गया कि हमें प्रसाद कहाँ से करवाना है। तो प्रसाद में वही कड़ा प्रसाद मिलता है। मुझे यहाँ पे नहीं ऐसा दिखा कि जो वो पंजीरी वाला प्रसाद होता है वो मिला हो, पर कोई बात नहीं, प्रसाद तो प्रसाद ही है। तो चलिए फटाफट से करवा लेते हैं प्रसाद। और प्रसाद करवाने के लिए खुशी के पापा गए थे। लाइन बहुत ज़्यादा लाइन थी ही नहीं, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो हमें ईज़िली जो है लाइन में नहीं लगना पड़ा और हमें प्रसाद की पर्ची भी मिल गई और फिर प्रसाद भी मिल गया। तो प्रोसीजर वही का वही है जैसे बंगला साहिब गुरुद्वारे का है कि आपको सबसे पहले स्लिप कटवानी पड़ती है कितने रुपए का प्रसाद आपको लेना, और उसके बाद आपको प्रसाद मिल जाता है। और फिर वापसी, मतलब कि जब आप अंदर दर्शन करने जाते हैं तो बाहर ही एक गुल्लकनुमा ड्रम रखा होता है जिसमें आपको वो पर्ची डाल देनी होती है। तो यहाँ से देखिए पैरों को धोते हुए हम अंदर एंट्री कर लेंगे। मत्था टेक लिया मैंने, आप भी टेक लीजिए मत्था। और वाहिगुरु जी सबको जो सब चाहते हैं वो उनको मिल जाए, जो उनके अच्छे के लिए हो वो सब बाबा जी उन्हें दे, यही मेरी बाबा जी से प्रार्थना है। तो यहाँ देखिए एक ये पर्ची डालने के लिए ड्रम सा रखा हुआ है, इसमें हमने पर्ची डाल दी। और बाबा जी हमें ये बोल रहे थे कि इसको ना सिर पे कपड़ा बांध दो, बट वही है कि बच्चे कहाँ बंधवाते हैं। तो यहाँ से देखिए अंदर एंट्री करते ही ऐसे दिखता है आपको। मैंने अंदर की वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी जाए और वहाँ जाके दर्शन करें, वहाँ जाके मत्था टेके। उसके बाद हम आगे थे नीचे, और ये जगह जो है ये वही जगह है जहाँ पे गुरु गोबिंद सिंह जी के दोनों बेटे, छोटे बेटे बाबा फतेह सिंह जी और बाबा जोरावर सिंह जी को शहीद करने के लिए सारी तैयारियाँ की गई थी, पर वो धराशायी रह गई थी। क्योंकि भगवान का नाम जो इंसान जप लेता है ना, उसको भगवान पार उतारते हैं। और जैसा आप लोगों ने सुना भी होगा, औरंगजेब ने बहुत कोशिश की थी, पर वो दीवार में चिनवाने के बावजूद भी बाबा जी के बच्चों को शहीद नहीं कर पाए थे। वो बात अलग है कि उन्होंने फिर दूसरा तरीका अपनाया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका जो सिर है वो झुके किसी के सामने। तो यहाँ पे भी पालकी साहिब सुशोभित की गई है, सब लोग आते हैं यहाँ पे मत्था टेकते हैं। और मैं तो यही चीज़ कहूँगी कि अपने बच्चों को आप सुपर हीरो के बारे में बताते हैं तो आप ये भी बताइए कि किस तरीके से आपके धर्म को बचाने के लिए एक धर्म, सिख धर्म में गुरु गोबिंद सिंह जी के बच्चों ने किस तरीके से अपनी कुर्बानी दी। सुपर हीरो तो एक मनगढ़ंत हीरो बनाए गए हैं, पर जो असली हीरो है वो यही है। तो ये देखिए ये वाली जगह है, नीचे आप ईंटें वगैरह देख रहे होंगे, ये वही जगह है जहाँ पे बाबा जी के बच्चों को शहीद करने के लिए लाया गया था। इसके बाद मैं आपको लेके चलूँगी ठंडा बुर्ज, जहाँ पे बाबा जी की माता जी, मतलब माता गुजरी जी और उनके पोते बाबा फतेह सिंह जी और बाबा जोरावर सिंह जी को रखा गया था। तो चलिए हम आ गए बाहर, और ये जो रास्ता आप सामने से देख रहे हैं छज्जा लगा हुआ है जो, यहीं से ही हम जाएंगे ठंडे बुर्ज की तरफ। तो बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं है, पर अगर ये सोचा जाए कि जिस वक्त बाबा जी के बच्चों को यहाँ रखा गया था और वो पोह वाले दिन थे, पोह मतलब के दिसंबर के दिन थे, और बहुत ठंडे दिन होते हैं, ओस गिरती है, फॉग वाला जो है माहौल हुआ होता है, चारों तरफ मौसम फॉग वाला होता है, जिसे आप बोलते हो कि धुंध हुई रहती है, उस समय ही यहाँ पे कितनी ठंड होती होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और तब तो इस तरीके का कोई था भी नहीं कि छज्जे लगे हैं या पत्थर लगे हैं, बहुत ठंडा फर्श होता था, ऊपर से खुला आसमान, पर फिर भी उन्होंने अपनी बात पर अडिग रहे, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ वो हमारे धर्म को बचाना चाहते थे, हिंदू धर्म को बचाना चाहते थे। बस वो एक मिसाल कायम करना चाहते थे कि हम जिस धर्म में पैदा हुए हैं, जिस धर्म में भगवान ने हमें भेजा है, हमें पूरा हक है उस धर्म के हिसाब से जीने का। किसी इंसान को ये ज़रूरी नहीं है कि वो उससे धर्म बदलवाए।
तो चलिए मेरे साथ साथ चलिए आप भी, और आप भी दर्शन कीजिए। तो बार बार मेरे मुंह से दर्शन निकल रहा है, मैं माफ़ी चाहती हूँ, पर होगा यही कि मत्था टेक लीजिए आप लोग भी मेरे साथ के साथ ही। तो यहाँ से देखिए पैदल पैदल रास्ता है, बिल्कुल सामने आपको दिख जाएगा, और चारों तरफ यहाँ से सीढ़ियाँ जाती है, पर यही की सीढ़ियाँ खोली हुई है, 3 साइड की सीढ़ियों को बंद किया गया है ताकि ऐसे ही संगत जो है छेड़ाखानी ना करे, क्योंकि बच्चे होते हैं संगत में और बच्चों का तो मन चंचल होता है, वो कहीं से भी छेड़ाखानी करने लग जाते हैं। तो उस वजह से 3 रास्ते बंद किए गए और यही वाला रास्ता खोला गया। तो सामने आप देख रहे होंगे यहीं पे ही जो है पालकी साहिब सुशोभित की गई है। तो इस तरीके से ये 3 जगह पालकी साहिब सुशोभित है। एक तो सबसे पहले जो गुरुद्वारा साहिब, फिर नीचे जहाँ पे बाबा जी के बच्चों को शहीद करने की कोशिश की गई थी, और दूसरा ये जहाँ पे बाबा जी के बच्चों को रखा गया था। मैं बहुत ही आसान भाषा में बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो सामने ही देखिए लिखा हुआ आपको दिख जाएगा, ये पंजाबी भाषा में लिखा हुआ है ठंडा बुर्ज। मैं आपको बता देती हूँ पढ़ के, ठंडा बुर्ज लिखा हुआ है। और यहाँ से अब जब जाएंगे ना, तो आप अगर आप बड़े ध्यान से मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो आपको भी एहसास होगा उस समय का। और अगर आपको अभी भी नहीं एहसास हो रहा है तो आप गूगल करके देख लीजिए किस तरीके से जो है गुरु गोबिंद सिंह जी की माता गुजर कौर और उनके पोतों को किस तरीके से शहीद किया गया था। तो यहाँ पे देखिए ये रही माता गुजर कौर जी और उनके दोनों पोते। अब यहाँ से हम सीधा सीधा सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। लोग आते हैं, मेमोरीज कलेक्ट करते हैं यहाँ से, और कुछ अच्छा सीखने को अगर मिल जाता है आपके बच्चों को यहाँ आके, तो आप अपने बच्चों को ज़रूर लेकर आइए। तो हम धीरे धीरे, खुशी के पापा आगे निकल गया, हम पीछे, खुशी और मैं, क्योंकि मैं खुशी को साथ के साथ समझा रही थी कि यहाँ की क्या हिस्ट्री है, कितने जुल्म जो है उस समय। मैं हर एक मुसलमान को यहाँ पे पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, पर उस समय हुआ है ये सब कि मुसलमानों ने कोशिश की है कि वो हिंदुओं का धर्म बदलवा सके। पर चलो 5 उंगली बराबर नहीं होती है, हर समय के मुसलमान एक जैसे नहीं होते हैं। उस वक़्त हुआ था ये चीज़, तो ये हिस्ट्री बन गई है। तो अंदर देखिए, आपको अभी नहीं दिख रहा होगा, मैं और अंदर लेकर जाऊंगी आपको, तो आपको दिखेगा कि किस तरीके से पालकी साहिब सुशोभित की गई है यहाँ पर भी। और यहाँ अभी तो चलो गुरुद्वारे जैसा बना दिया गया है, पर उस वक्त जो है ये पूरा खुला था एरिया। और यहाँ पे किस तरीके से माता गुजर कौर जी और उनके पोतों को रखा गया होगा, हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि अगर हम यहाँ पे रात के वक्त बैठने की भी सोचे तो हमारी रूह कांप जाएगी। तो हमने यहाँ पे भेंट चढ़ाने के लिए बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप, हमने थोड़े से पैसे निकाल लिए हैं। उसके बाद देखिए हम बाहर आ गए। बाहर आके आपको यहाँ पे सरोवर मिल जाएगा, और यहाँ के सरोवर की एक ख़ास बात यह है कि यहाँ पे सरोवर में फ़िश नहीं है, पर लोगों ने यहाँ पे पैसे डाल रखे थे सरोवर के अंदर मन्नत मांगने के लिए। हर किसी की अपनी मन्नत होती है, हर किसी की अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, जिन प्रॉब्लम्स को वो सोल्व करने के लिए यहाँ पे मन्नत मांग के पैसे डालते हैं। तो बहुत पैसे गिरे हुए थे, बहुत सिक्के गिरे हुए थे। मैं इनको बोल रही थी, पर बाद में मुझे समझ ही आया कि जो हमें हमारे भगवान, हमारे गुरु हमें देते हैं ना, वो हमारे भले के लिए देते हैं, उनसे हमें मांगने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारे माँ बाप हमारे भले के लिए करते जो भी करते, वैसे हमारे भगवान को भी पता होता है कि किस चीज़ में हमारी भलाई है और किस चीज़ में बुराई है। तो मांगने की तो ज़रूरत है ही नहीं। तो हमने बस यहाँ पे ऐसे ही मुंह धोना और सर पे पानी का छींटा देना, क्योंकि ये जो सरोवर का पानी होता है ये अमृत के समान होता है। आपको कोई भी दुख दर्द हो, इस पानी से अपने सर के ऊपर से छिड़काव कीजिए, हाथ पैर मुंह धोइए, और सच्चे मन से, विश्वास की बात होती है। देखिए विश्वास करे तो पत्थर में भी भगवान है, ना करे तो वो पत्थर है। तो बस विश्वास की बात होती है, विश्वास करके आप ये चीज़ कीजिए और आपके सारी प्रॉब्लम्स जो है वो हट जाएगी। तो यहाँ पे ना बार बार ये चीज़ भी बोलने के लिए आते रहते हैं जो सेवादार होते हैं कि बहुत देर तक पानी के अंदर मत खड़े होइए, पीछे हो जाइए। पर इस वाले गुरुद्वारे में ये चीज़ नहीं थी, तो थोड़ा सा अलग लग रहा था। हमने हरलीन का भी मुँह धुलवा दिया है। अब हम चलेंगे आगे की ओर। और यहाँ पे सरोवर की कोई परिक्रमा भी नहीं कर रहा था, तो शायद यहाँ नहीं होगा ऐसा कोई रूल या कुछ। तो हमने भी कोई परिक्रमा नहीं की थी, हम भी वापसी आ गए थे। इन तीनों ने तो अपने मुंह हाथ धो लिए थे। इसके बाद बारी थी मेरी। तो अब मुझे भी जो भाई जैसे ये कर रहे हैं वैसे ही करना था। तो अब मेरी बारी आ गया, अब मैं करती हूँ। और आप भी ज़रूर आइए, मैं तो यही चीज़ कहूँगी कि ज़रूर आइए एक बार अपनी लाइफ में, आप फतेहगढ़ साहिब ज़रूर आइए और यहाँ की हिस्ट्री जानने की कोशिश कीजिए।
धर्म कोई भी हो, अगर आपको किसी धर्म से कुछ अच्छा सीखने को मिलता है तो क्यों ना सीखे, अपने बच्चों को क्यों ना अच्छी बातें सिखाए। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने भी मुंह धो लिया है और सिर के ऊपर से छिड़काव कर लिया और जी हो गया। बस बाबा जी से मैंने यहाँ जो भी मांगा है, मांगा तो नहीं है, बस बाबा जी को ये बोला है कि मेरी लाइफ में जो भी मेरे लिए अच्छा हो वही कीजिएगा बाबा जी, इतना ही मांगा है। क्योंकि बहुत स्पेशल मैं कोई मांग नहीं करती हूँ, भगवान ने हमें जो देना है वो दे ही देंगे, थोड़ा समय लेंगे पर दे ही देंगे। इसके बाद हम लेके चलते हैं आपको लंगर हॉल की तरफ। तो ये रहा लंगर हॉल, आप सामने देख रहे होंगे, लिख रखा है लंगर माता गुजरी जी, गुजरी जी के नाम से ही, माता गुजरी जी के नाम से यहाँ पे लंगर हॉल बनाया गया है। हमने लंगर खा लिया था और इसके बाद हम एक दूसरे गुरुद्वारे भी गए थे, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपको अपने नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।